हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 2 बिल्कुल पास आ गया है, एकदम सर पे यहाँ पे लटका हुआ है भाई टर्म 2। तो आज का टॉपिक यही है, क्लास 10 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। अगर आपको कंसेप्ट और टिप्स और ट्रिक्स आपको अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल, तो आइए समझते हैं सर्कल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे बनता है ये, और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी थ्योरम होती हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए टर्म 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से लिया गया है, और आपको पता है कि 10th बोर्ड है, और बोर्ड के ऊपर एकदम तलवार लटक रही है भाई टर्म 2 की, बिल्कुल सर पे ही आ गया है टर्म 2। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कंसेप्ट यही रहेगा, जीरो से हीरो। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो एकदम राउंड शेप सर्कल होता है ना, 2D फिगर होता है ये, है ना, 2D फिगर राउंड शेप। और जैसे कि हमारे घर में आसपास छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे एक पोएम गाते फिरते हैं भाई कि मम्मी की रोटी गोल गोल, है ना, पापा का पैसा गोल गोल, और दादी जी के लड्डू गोल गोल। एग्जैक्टली यही होता है सर्कल के अंदर कि भाई अगर एक पॉइंट है हमारा, है ना, फिक्स पॉइंट से अगर हम एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं और इसके चारों तरफ, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर हम फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट बनाते जाएंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे उस पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को, तो वो सर्कल बन जाएगा। एग्जैक्टली यही होता है सर्कल के अंदर। अगर इसके जैसा कि आपने देखा कि सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट से हमने एक डिस्टेंस लिया, और डिस्टेंस के बाद इसके चारों तरफ हमने क्या किया, फिक्स डिस्टेंस से पॉइंट बनाए, और उन पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, मतलब कर्व लाइन बनती है, राउंड शेप की लाइन बनती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स डिस्टेंस से, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस तक, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो वही होता है हमारा सर्कल। ओके, जैसे तो हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ ली, सर्कल की जो डेफिनेशन है वो हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, कि जो फिक्स्ड पॉइंट था हमने जो लिया था वो हमारा सेंटर कहलाता है, और जो फिक्स्ड हमने डिस्टेंस लिया था वो हमारा रेडियस कहलाता है। ओके, और अगर इन सर्कल को, इस पूरे सर्कल को मैं इस फिक्स डिस्टेंस को, जैसे मैंने इधर लिया और वही फिक्स डिस्टेंस मैं इधर भी लेता हूं, तो ये पूरा मिल जाता है मुझे डायमीटर। क्या मिल जाएगा, डायमीटर। ये पूरा रेडियस का डबल होता है डायमीटर, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल, यही होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस, जो फिक्स डिस्टेंस हमने लिया था वो क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जैसे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, हमने एक पहले डिस्टेंस लिया इतना, ओके, फिर हमने एक सर्कल बना दिया, ओके, और फिर हमने डिस्टेंस क्या किया, इसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर हमने एक सर्कल बना दिया। फिक्स पॉइंट वही है, ओके, सेंटर वही है, फिर हमने डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर हमने सर्कल बना दिया। तो ये क्या बन गया आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर सेम होता है। तो अब बात करते हैं सम पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कॉर्ड, ओके, CHORD, कॉर्ड। तो कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने ये सर्कल बनाया, ओके, सर्कल्स पे अब एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, ओके। अब मैं इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो जो ये लाइन हमारी बनी, लाइन सेगमेंट बनी, वही होती है कॉर्ड। ओके, तो कॉर्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट विच टचेस 2 पॉइंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होती है, जैसे हमने एक सर्कल लिया, ओके, और मैंने एक पॉइंट इस साइड लिया A और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया B। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं यहाँ से इस A से, इस पॉइंट A से अगर मैं इस साइड जाता हूँ B की तरफ, तो थोड़ा सा जो लेंथ है वो कम है ना, और अगर A से मैं इस साइड जाता हूँ B पर, तो क्या होता है, लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है। तो आर्क वही होता है कि कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क।
और ये दो टाइप के होते हैं आपके, जैसे मान लो जो कम डिस्टेंस वाला था तो उसको हम लोग कह सकते हैं माइनर आर्क, ओके। और जो लेंथ जिसकी ज़्यादा थी ये वाली आर्क की, तो वो हो जाएगा हमारा मेजर आर्क, ओके। जैसे मान लो ए बी और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सी, तो ए सी बी ये हमारा हो जाएगा एक माइनर आर्क। और मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया डी पॉइंट, तो ए डी और ये बी, ये ए डी बी इज द मेजर आर्क, ओके। तो अब बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, सेमी का मतलब होता है हाफ कर देना, है ना। तो जो सेमी सर्कल है वो सर्कल को क्या करता है, इक्वली डिवाइड्स कर देता है इनटू टू पार्ट्स में, ओके। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ओके, और सर्कल में हमने क्या किया, बिल्कुल डायमीटर जो होता है हमारा ए और बी, ये हमारा डायमीटर है। तो जो अपर पार्ट है, अपर रीजियन है, वो आपका हो गया सेमी सर्कल। सेम टू सेम वही पार्ट आपका नीचे इक्वली जो डिवाइड हो गया आपका दो पार्ट्स, वही हमारा सेमी सर्कल होता है। अब हम बात, तो चलिए बात करते हैं सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस क्या होती है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ओके। जैसे मान लो जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास और ये हमारा एक ए पॉइंट है, ओके। अब इस ए पॉइंट से मैं पूरे राउंड घूम के अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, फिर से ए पर पहुँच जाता हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल बन जाता है। जैसे मान लो कोई एक टायर है, टायर की जो कंप्लीट लेंथ होगी वही आपके क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और ये जब एरिया और जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है उसमें हम ये आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम तो चलिए बात करते हैं सेगमेंट्स के बारे में। सेगमेंट क्या होती है, जैसे हमने एक सर्कल लिया, ओके। सर्कल पे क्या हुआ, हमने एक कॉर्ड बना ली, ओके। एक कॉर्ड बनाई ए एंड बी, और कॉर्ड का काम क्या होता है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ओके। सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो जैसे मैं मान लूं कि ए से बी अगर मैं ट्रेवल करके जाता हूं नीचे वाले पार्ट में, तो क्या होगा, उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी क्योंकि वो जो माइनर आर्क है, ओके। और अगर मैं ए से बी ऊपर से ट्रेवल करके जाता हूं यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा, इसकी जो लेंथ है आर्क की वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम मेजर आर्क मानेंगे। तो सेगमेंट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द रीजन बिटवीन, जो रीजियन है, जो जगह है इस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड हमने मानी थी ए बी, कॉर्ड से और वो आर्क के बीच में जो रीजियन है वही हमारा सेगमेंट माना जाता है। अगर आपका जो आर्क मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट बोला जाएगा उसको, उस रीजियन को। और अगर जब आपकी आर्क ये नीचे वाली माइनर आर्क है तब आपका बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, ओके। तो चलिए बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि सेक्टर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं। तो चलिए आपके कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल पे हमने क्या किया, सेंटर ओ से हमने एक क्या लिया, रेडियस लिया ओ ए, एंड एक सेंटर से फिर से ओ बी एक रेडियस और लिया। अब ये सर्कल क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका, है ना। एक अपर पार्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा ऊपर वाला, और एक अपर लोअर पार्ट नीचे वाला। तो अगर आपकी आर्क माइनर आर्क है तो क्या बोला जाएगा इसको, माइनर सेक्टर, ओके। और अगर आपकी आर्क जो मेजर आर्क होगी उसके साथ में जो रीजन आएगा वही आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए अब हम टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो उससे पहले हम 3 केस स्टडी पढ़ेंगे, 3 केस के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम एक सर्कल इमेजिन करते हैं, ओके, और फिर एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन ले लेते हैं एल, ओके। तो हमने ये देखा कि एक सर्कल और इस लाइन में कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं पर भी ये टच करके नहीं जा रही है, ना ही इसको इंटरसेक्ट कर रही है। और सेकंड केस हम लेते हैं कि एक सर्कल लिया हमने और एक लाइन जो एल है वो इसको टच करते हुए जा रही है कहीं पे 2 पॉइंट्स पे, ए पे और बी पे, ओके, इंटरसेक्ट होके जा रही है लाइन, तो ये भी हमारा टेंजेंट नहीं होगा। लेकिन अब जो तीसरा केस हम लेने जा रहे हैं उसमें हम टेंजेंट को शो करेंगे कैसा होता है टेंजेंट। तो देखिए कि पहले हमने एक सर्कल लिया, ओके। सर्कल लेने के बाद क्या हुआ, एक लाइन जो एल है वो सर्कल को बस जस्ट टच करते हुए निकलती जा रही है, बिल्कुल टच करते हुए। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल से एक लाइन एल टच करते हुए जा रही है, तो जो लाइन एल है यही हमारा टेंजेंट होता है। और जहां पे जिस पॉइंट पे सर्कल को ये लाइन जो एल है वो टच कर रही है वही होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सर्कल पे एक पॉइंट पे हम एक बार में केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
और जो अगर हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो दो पॉइंट अलग अलग लेने पड़ेंगे, और एक सर्कल में हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सर्कल में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर जैसे सेंटर के एक साइड हमने जस्ट सेंटर के एक ऑपोजिट साइड में यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, और जस्ट इसके अपोजिट में एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जो दो टेंजेंट बनेंगे आपके, ये आपके पैरेलल होंगे, ऑलवेज पैरेलल, है ना। अगर आप सेंटर के ऑपोजिट साइड में ड्रॉ करते हो तो जैसे मान लो डायमीटर ले लिया हमने, है ना, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, तो यहाँ पे जो हमने टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे टच करते हुए जाएगा पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, है ना। तो क्या होगा फिर यहाँ पे, ये टेंजेंट जो बनेंगे ये हमेशा पैरेलल होंगे हमेशा, चाहे आप इसको ऐसा बना लो, आप इसको ऐसा बना सकते हो, है ना, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ कैसे पता करेंगे। जैसे अभी हमने बताया आपको कि एक सर्कल हमने इमेजिन किया और लाइन एल इसको एक टच करते हुए आ रही है सर्कल को, और आगे तक वो निकल गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेंटर से हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया टेंजेंट पे, है ना, गिवन पॉइंट होगा वो आपको क्वेश्चन में, तो टेंजेंट पे हमने एक पॉइंट लिया, तो सेंटर से उसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मान लो हमने पी पॉइंट ले लिया, ओके, टेंजेंट पे एक जो लाइन है जो हमारी एल है उस पे हमने एक सेंटर से क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, ओके। अब उस पी पॉइंट से जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, नीचे वाला जो सर्कल को टच कर रहा होगा, वही सर्कल की लेंथ मानी जाएगी। जैसे मान लो ये टी हमने ले लिया और पी वहां पे ले लिया, तो जो टी पी है वो सर्कल की लेंथ मानी जाएगी। टी पी इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स की। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है टेंजेंट्स की। जो पहली थ्योरम है उसके बारे में हम जानते हैं, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके, जिसका सेंटर ओ है। एक ओ सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ एनी रेडियस, ठीक है। और उसके बाद हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ए बी, ओके, ए से लेके बी तक जो सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ओके। अब क्या होगा, अब हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं ओ पॉइंट से पी तक। तो पहली थ्योरम यही कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जब हम सेंटर से जो रेडियस है हमारा ओपी, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर माना जाएगा किस पर, टेंजेंट पे। जो टेंजेंट है हमारा वो रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके।